चलो प्रोफेसर जन बुला रहे हैं, घर जाने का टाइम हो गया है। क्या जाने का टाइम हो गया? मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। मन तो कर रहा है अभी थोड़ी देर और रुको। जिमिन हम बाद में आ जाएंगे, अभी घर जाने का टाइम हो गया है, तो चुपचाप चलो। शुगा बस थोड़ी देर। जिमिन अच्छा ठीक है, घूरो मत, आ रही हो। बिल्ला कहीं का, 2 मिनट रुक जाता तो क्या हो जाता। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे बच्चों तुम सब आ गए? हाँ मॉम। तुम सबकी ट्रिप कैसी थी? तुम सबने मजे तो किए ना? हाँ मॉम, हम सबने बहुत मजे किए। बच्चों तुम सब थक गए होगे, जाके फ्रेश हो जाओ और खाना खाने के लिए आ जाओ। ठीक है डैड। शुगा आज तो मुझे कॉलेज ट्रिप पे बहुत ज्यादा मजा आया और तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी हुई मोची बेबी। क्या हुआ शुगा, ऐसे क्यों देख रहे हो? शुगा तुम अचानक से रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? जिमिन मैं बहुत डर गया था, जब तुम गायब हो गए थे तो मेरी सांस ही अटक गई थी। उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरा वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। शुगा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। हाँ जिमिन, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। शांत हो जाओ शुगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अरे जिन बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम वो आज का खाना मैं बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटा मैं बना लूंगी, तुम बैठो। नहीं मॉम प्लीज मुझे खाना बनाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू मॉम। अरे वाह मॉम, आज का खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अरे बेटा ये खाना मैंने नहीं, जिन ने बनाया है। क्या भाभी आज आपने खाना बनाया है? सच में भाभी आज का खाना बहुत टेस्टी है। जिन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये खाना तुमने बनाया है। नामजुन तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती? नामजुन तुम मुझे किसी से कम मत समझना, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, अब खाना खाओ चुपचाप। मेरा हो गया, ते मेरा भी हो गया, मेरा भी खाना खा के हो गया। चलो कॉलेज चलते हैं। ए रुको, हम भी आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तुम सबके एग्जाम्स आ रहे हैं 1 मंथ बाद। क्या 1 मंथ बाद एग्जाम है? अब क्या होगा जिमिन? ते टेंशन मत ले, अभी बहुत टाइम है एग्जाम को। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा जिमिन, अभी से टेंशन लेके क्या करेंगे, अभी बहुत टाइम है। अभी कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो मुझे भी भूख लगी है। लीसा इनवो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे जिमिन से कुछ बात करनी है। जिमिन मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन। हाँ इसमें जितनी गलती इनवो की थी उतनी मेरी भी है जिमिन, प्लीज मुझे भी माफ कर देना। ठीक है मैंने तुम दोनों को माफ किया, तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू सो मच जिमिन। जिमिन क्या हम सब तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वाह हमारी गैंग में 3 मेंबर्स और आ गए, जेनी, इनवो और लीसा। तुम सबका हमारी गैंग में स्वागत है। थैंक यू जिन। जेनी संभाल के। थैंक यू इनवो मुझे बचाने के लिए। जेनी ध्यान से चला करो, अभी गिर जाती तुम। अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इनवो मैं चली जाऊंगी। नहीं मैं छोड़ देता हूँ, ध्यान से तो चला नहीं जा रहा, पता नहीं अकेले घर कैसे जाओगी। अरे जन्नी मान भी जा, बेचारा इनवो इतने प्यार से बोल रहा है। हाँ जन्नी तू जा इनवो के साथ। अच्छा ठीक है चली जाती हूँ। जंगकुक, नामजुन भाई, मुझे लगता है हमें कॉलेज में सबको बता देना चाहिए कि हमारी वाइफ कौन है।
पर शुगा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम कॉलेज खत्म होने के बाद सबको बताएंगे। नामजुन भाई, जो हादसा जिमिन के साथ हुआ वो हादसा तय और जिन भाभी के साथ भी हो सकता है। कॉलेज में सबको यही लगता है कि वो सब सिंगल है, पर ऐसा है नहीं। सब उनको प्रपोज करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नामजुन भाई, मुझे लगता है कि शुगा भाई सही बोल रहे हैं। हाँ, इस बात से तो मैं भी अग्री करता हूँ। मैं कल सुबह ही सबको बता दूंगा कि हमारी वाइफ कौन है। स्टूडेंट्स, हमें तुम सबको एक अनाउंसमेंट देनी है। देखो, मैं बातों को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, सीधे बोल देता हूँ। मैं तुम सबको अपनी वाइफ से मिलाना चाहता हूँ। क्या वाइफ? प्रोफेसर, क्या आप सब शादीशुदा हैं? हाँ, हम सब शादीशुदा हैं। तो आपकी वाइफ कौन है प्रोफेसर? मेरी वाइफ है मिसेस जिन। जिन, इधर आओ। जिन फिर नामजुन के पास चली जाती है। और जिमिन मेरी वाइफ है। जिमिन भी शुगा के पास चली जाती है। ते मेरी वाइफ है। ते बेबी। यस बनी, आ रही हूँ। हम सब तुम्हें ये बात कॉलेज के बाद बताने वाले थे, पर किसी कारण की वजह से हमें ये बात अभी बतानी पड़ी। वाह यार, ये सब कितने लकी हैं जो इनको ऐसे हस्बैंड मिले। काश इन सब की जगह हम होते। शुगा, ये सब क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मोची बेबी। मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली कॉलेज में सबको पता चल गया कि हमारे हस्बैंड कौन है। हाँ, ते सबका मुंह देखने लायक था जब उनको पता चला कि हमारे हस्बैंड कौन है। क्या हुआ जिमिन, तुम खुश नहीं हो क्या इस बात से? अरे ऐसी बात नहीं है, पर शुगा ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो सबको बताने वाले हैं कॉलेज में। शायद वो सरप्राइज देना चाहते हो इसलिए नहीं बताया हो। तुम ज्यादा मत सोचो जिमिन। हाँ जिमिन, जहब बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है। तुम कौन हो? वो मैं जेनी की फ्रेंड हूँ। ओह अच्छा, बट जेनी अभी घर पे नहीं है, कुछ काम से बाहर गई है। कब तक आएगी वो? आधे घंटे में आ जाएगी। ठीक है, मैं तब तक उसका वेट करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? तुम हमारे घर पे पहली बार आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए कॉफी। अरे तुमने इतनी तकलीफ क्यों ली? अरे इसमें तकलीफ किस बात की? आप हमारे गेस्ट हो और हमारे घर का रूल है कि कोई भी गेस्ट हमारे घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। वैसे कॉफी तुमने बहुत अच्छी बनाई है। मैं तो रोज रोज पीना चाहूंगी ऐसी कॉफी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं पूछना भूल गई, तुम जेनी के क्या लगते हो? एक्चुअली मैं जेनी का भाई हूँ। ओह, तुमसे मिलके अच्छा लगा। अरे लिसा, तू कब आई? बस थोड़ी देर हुआ आए हुए। अब जल्दी चल, हमने डिसाइड किया था ना आज से हमें अब एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है। हाँ चल जल्दी। यार मैं तो पढ़ पढ़ के थक गई हूँ। क्या? तुमने स्टार्ट ही कब किया जो तुम थक गई? बनी चुप रहो। अब थकान बोल के थोड़ी आती है। अब आ रही है तो आ रही है, इसमें मैं क्या करूँ? ये स्टडी इतनी मुश्किल क्यों होती है? और ये एग्जाम को बनाया किसने? अगर मुझे पता चल गया ना तो मैं उसे गोली मार देती। ते बेबी, एग्जाम को जिसने बनाया वो कब का मर गया, तो मरे हुए को कैसे मारोगे? और तुम ये सब छोड़ो, स्टडी पे ध्यान दो, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। बन्नी प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मैं कल से पढ़ूंगी। ते बेबी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। जो क्राइटेरिया मैंने बोला है वो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम फ्री हो सकती हो। मैं आधे घंटे में आता हूँ, तब तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। बनी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर ढूंढने। इतना कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये बनी तो मेरे लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेने गया है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिन, मैं कब से देख रहा हूँ तुम पढ़ नहीं रही हो, टाइम पास कर रही हो। नामजुन, तुम मुझे एक साथ इतना सब कुछ पढ़ने के लिए बोलोगे तो कैसे पढ़ूंगी? इंसान हूँ मैं, कोई कंप्यूटर नहीं जो ये सब 5 मिनट में स्कैन कर लूं। जिन, जब तक तुम अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? चुपचाप से तुम स्टडी करो। आज से तुम दिन रात पढ़ोगी बस। तो सोऊंगी कब? खाना कब खाऊंगी?
जिन, मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया है, तो आज से तुम्हें वही फॉलो करना होगा जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। हे भगवान, ये एग्जाम्स क्यों आते हैं? मेरी लाइफ एकदम झंड कर रखी है। जिन, बकवास बंद करो, स्टडी करो चुपचाप। जिमिन, बहुत टाइम हो गया है, कुछ खा लो। ऐसे दिन रात पढ़ती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। शुगर बस थोड़ा सा और है, वो खत्म करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये कॉफी पी लो, उसके बाद जो करना है वो करना। पर शुगर, परवर कुछ नहीं, बुक्स बंद करो और ये कॉफी पियो। ठीक है शुगर। क्या हुआ जिमिन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ, मेरा हस्बैंड मेरी बहुत केयर करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरे हस्बैंड हो। आई लव यू मेरे बिल्ले। आई लव यू टू माय मोची बेबी। बनी, हाँ क्या हुआ ते बेबी? बनी, ये बिल्ले का सब्जेक्ट इतना टफ क्यों है? इस बिल्ले का सब्जेक्ट का तो कुछ याद ही नहीं हो रहा। तुम अगर क्लास में ध्यान दोगे तब तो तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा। बिल्ले, तू अपना मुंह बंद कर, मैं मेरे बनी से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं। ते बेबी, वो शुगर भाई है, तुमसे बड़े हैं, उनसे सॉरी बोलो। सॉरी, मेरे बनी ने बोला इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, माफ किया। आखिरकार तुमने फर्स्ट टाइम मुझे सॉरी बोला है, ये सुनने के बाद मेरे कानों को बहुत अच्छा लगा। शुगर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं जिमिन के लिए ऑरेंज जूस बनाने जा रहा था, पर ते की आवाज सुन के ही रुक गया। क्या आप छोटे जेठानी जी के लिए ऑरेंज जूस बनाने जा रहे हैं? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शुगर भैया, आप अगर ऑरेंज जूस बनाने जा ही रहे हैं तो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी बना देना। मैं क्यों बनाऊं तुम्हारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक? अपने हस्बैंड को बोलो, वो बना देगा तुम्हारे लिए। हाँ ते बेबी, मैं बना देता हूँ। पर बने, मुझे इस बिल्ले मतलब शुगर भाई के हाथ का स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पीना है। मैं नहीं बनाने वाला तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, मैं तो चला। इस बिल्ले की तो एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने को बोला, इतना भी नहीं कर सकता। ये बिल्ला बहुत बुरा है, बिल्कुल इसके सब्जेक्ट मैथ्स की तरह। ते बेबी, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक मैं बना देता हूँ। नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? समझ नहीं आ रहा, x की वैल्यू कैसे ढूंढूं? कभी x की वैल्यू ढूंढो, कभी y की वैल्यू ढूंढो, कभी कभी तो x y दोनों की वैल्यू ढूंढो। इसका ब्रेकअप हुआ है तो मैं क्यों ढूंढूं इसकी x को? खुद ब्रेकअप किया है तो खुद ढूंढ ले। क्या? ते बेबी, बहुत हो गया मजाक, अब स्टडी करो। मुझे भूख लगी है। अभी तो तुमने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तब नहीं लगी थी, अब लगी है। ते, क्या है? अब क्यों आए हो यहाँ पे? ये लो तुम्हारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, तुम्हें भूख लगी थी ना? बट तुमने तो मना कर दिया था। वो तो मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोला था। आप इतने भी बुरे नहीं हैं। थैंक यू सो मच शुगर भाई। हाँ, बट तुम ही मुझे गलत समझती हो, मैं बुरा नहीं हूँ और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अब अपनी बहन को भूखा थोड़ी रख सकता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अच्छे से स्टडी करना। इतना कह के शुगर वहाँ से चला जाता है। जिन, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, हमें
वहां से चले जाते हैं। बेबी तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? बनी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, बट कितने मार्क्स मिलेंगे पता नहीं। मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने खुद ही से लिख दिया। कोई बात नहीं बेबी, तुमने कोशिश की ना, यही बहुत अच्छी बात है। और जैन तुम्हारा पेपर कैसा गया? जितना मुझे आता था मैंने उतना लिखा, अब गुस्सा मत करना। ठीक है, बट मैंने तो तुम्हें पूरा पढ़ाया था ना, तो तुमने पूरा क्यों नहीं लिखा? मुझसे जितना हो सका उतना मैंने पढ़ा और लिखा, अब ज्यादा बोलो मत। मोची बेबी तुम्हारा पेपर कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा गया, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, पेपर बहुत इजी था। हाँ अब सब चलो, कल का पेपर की तैयारी करनी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कल का एग्जाम कैसा जाएगा। डोंट वरी थे, वो भी अच्छा ही जाएगा। ऐसे ही सबका एग्जाम खत्म हो जाता है। फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। हाँ अब कोई टेंशन नहीं है। गाइस मुझे तुम सबको कुछ बताना है। हाँ बताओ क्या बताना है? एक्चुअली मेरी और आयु की शादी फिक्स हो गई है नेक्स्ट मंथ। क्या सच? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू लिसा, तुम सबको जरूर आना है हमारी शादी में। हाँ हम तो जरूर आएंगे। अब देखते हैं अगली शादी किसकी होगी। जेनी ये बकेट तो तेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब अगली शादी तेरी है। जेनी बेबी अब तो गॉड भी यही चाहते हैं हमारी शादी हो। अब तो सबको बता दो हमारे रिलेशनशिप के बारे में। क्या? कौन सा रिलेशनशिप? भैया वो मैं और इनवो एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनवो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? जेनी तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों क्या हुआ भैया? मैं इनवो से बहुत प्यार करती हूँ, आप मंजूरी दे दीजिए ना। सुबिन तुम अपना मुंह बंद करो, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि इनवो की अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उसके पास कोई जॉब नहीं है और मैं ऐसे इंसान को अपनी बहन की शादी कैसे करा सकता हूँ? और रही बात हम दोनों के प्यार की, तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं अच्छे से ले सकता हूँ। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है भैया, बट भैया कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा। हाँ सुबिन भैया आप बात समझने की कोशिश करिए। ते बिल्कुल सही। जिमिन ये उनका फैमिली मैटर है तो तुम कुछ मत बोलो। हेलो क्या सच में? थैंक यू सो मच सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं कल टाइम पे ऑफिस आ जाऊंगा। क्या हुआ इनवो, किसका कॉल था? जेनी कल जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना उसमें मैं पास हो गया। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जेनी, लिसा तुम्हारी भाभी है। क्या सच में लिसा? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी यार मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है
क्योंकि आर्मिस मेरे एग्जाम्स थे और मैं जॉब पे भी जाती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता ये वीडियो बनाने का। मैं वीडियो रात में जाग के बनाती हूँ आपके लिए। एंड आर्मिस अब से स्टोरीज टाइम पे आएंगी, अगर लेट हो गया तो उनके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोलती हूँ। ठीक है आर्मिस, बाय। सरेंगे, अपना ख्याल रखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।